मातरम, ओ वंदे मातरम, ओ वंदे मातरम, ओ वंदे मातरम, वंदे मातरम, ओ वंदे मातरम, ओ वंदे मातरम। सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलम सत्य श्यामलम मातरम वंदे मातरम, ओ वंदे मातरम। हमसे तुमसे मिलकर बना देश सारा, बना देश सारा, धर्म मजहब में यूं ना इसको बांटो, संस्कृति से बंधा देश सारा, बंधा देश सारा। एक है हम सभी, एक ही राष्ट्र है हमारा। सब लोग एक साथ बोलेंगे, वंदे मातरम, ओ वंदे मातरम, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच भैया जी। कहीं में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। वो लोग जो शो में आज शरीक हो रहे हैं, पहली बार शो में आए हैं, उन सब का बहुत बहुत शुक्रिया। नन्हे मुन्नों का बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। उनके मम्मी पापा, दादा दादी, जो सब लोग आए हैं, सबका बहुत बहुत शुक्रिया। कहाँ से आना हुआ? नरेला, दिल्ली से। जनाब कहाँ से आना हुआ? द्वारिका से। ये दिल्ली से, ये वाली द्वारिका या वो वाली द्वारिका? दिल्ली वाली द्वारिका। बहुत बहुत, मैं जान गया था दिल्ली वाली द्वारिका है। बहुत बहुत शुक्रिया। कहाँ से आए भैया? रायपुर, छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़िया सबसे बढ़िया। बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच। मैम कहाँ से आई हैं? मयूरिया से। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच जी। नमस्ते, कहाँ से आना हुआ? नोएडा, सेक्टर 23। सेक्टर 23 से। बहुत बहुत शुक्रिया। क्या नाम है आपका? किरण शर्मा। किरण शर्मा। और आपका? वसुंधरा गाजियाबाद से। प्रिया श्रीवास्तव। प्रिया श्रीवास्तव। प्रिया श्रीवास्तव। बहुत बहुत शुक्रिया प्रिया, थैंक यू सो मच। वो लोग जो पीछे खड़े हैं उन सब का बहुत बहुत शुक्रिया। कहाँ से आए बेटा? पटना। पटना से। बहुत बहुत शुक्रिया। क्या नाम है तुम्हारा? निर्मल मिश्र। निर्मल, क्या काम करते हो बेटा? पढ़ रहे हो? स्टूडेंट हूँ। स्टूडेंट हो, बहुत अच्छी बात है, बहुत बहुत बढ़िया। कहाँ से आए आप लोग? जनकपुरी। जनकपुरी से। बहुत अच्छा, बहुत बहुत स्वागत है। हम आपके बहुत बड़े फैन हैं। मैं भी आपका बहुत बड़ा फैन हूँ। हम आपको टीवी पे देखते हैं जो है ना। और मैं भी आपको देखता हूँ। कैसे देखते हैं जो है अरे बस आप बस देखिए, क्या है कि जब मैं यहाँ शो करता हूँ तो बहुत सारे लोग जो नजर आते हैं उनको नमस्ते करता हूँ। वो जो लोग टेलीविजन पे बैठे रहते हैं, जो मेरे प्रोग्राम को देख रहे होते हैं, उनको नमस्ते करता हूँ। और अक्सर मैं ये कहता हूँ कि आपकी चाय की चुस्कियां और मेरी बातचीत होती रहे ऐसे ही। बहुत बहुत शुक्रिया। मुन्ना भाई कैसे हैं आप? थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। कहाँ से आए बेटा? मैं दिल्ली से हूँ, नजफगढ़ से। नजफगढ़ से। बहुत सारे के लोग आते हैं, कुछ उत्साही होते हैं, कुछ अति उत्साही होते हैं। जो आराम से, धैर्य से कुछ लोग अति उत्साही होते हैं। जो अति उत्साही होते हैं, मैं उनको बुरा नहीं मानता। अब वो क्या होगा कि अति उत्साह में कुछ भी ज्यादा बोल दिया या कर दिया, लेकिन ठीक है, बहुत अच्छा। कहाँ से आए प्रभु जी? महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र से। कहाँ से? कोल्हापुर, सांगली। हाँ, सांगली से आए हैं। हाँ, बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत स्वागत है। क्या किसान है हम सर? गन्ने के किसान हैं। और आपका जो गन्ना है वो ए क्वालिटी वाला गन्ना है। और वैसे इधर जो गन्ना है वो आपके यहाँ लाल गन्ना बोया जाता है, बोया तो मेरे यहाँ भी जाता है वो, लेकिन जो आपका गन्ना है वो बहुत क्वालिटी वाला है। सर, नंबर 1 क्वालिटी। नंबर 1 क्वालिटी है। जब कभी उधर महाराष्ट्र में जाते हैं और अकेले बैठे हुए गाड़ी में चले जा रहे हैं तो खेत दिख जाता है, उतर जाते हैं
तो कृषक से भी बात करते हैं, कृषक से भी पूछते हैं कि भैया ये जो गन्ना है तुम्हारा, ये गन्ना ये क्या क्वालिटी है, ये किस रेट पे जाता है, क्या दिक्कतें हैं, क्या है, तमाम सारी चीजें पूछते हैं। बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत स्वागत है आपका, बहुत बहुत स्वागत है। जी शुक्रिया। कहाँ से आना हुआ आपका? मेरा तिलक नगर से। मेरठ तिलक नगर। तिलक नगर से। बहुत बहुत स्वागत है। क्या नाम है आपका? नेहा। नेहा, बहुत बहुत स्वागत है। बाबूजी नमस्ते। क्या छुप कह रहे हैं हमसे? ना ना ना, हमसे तो कोई नहीं छुपता है। हम तिहाड़ जेल गेट नंबर 3। तिहाड़ जेल गेट नंबर 3 से आए हैं। स्वागत है आपका, स्वागत है बाबूजी आपका, स्वागत है। बाहरी से तो है अंदर? हाँ, मैंने कहा कि ऐसा ना हो अंदर से बाहर आ गए हो। और ना 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 बाबूजी, बहुत स्वागत है आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। तिहाड़ जेल से गेट नंबर 3 से आए हैं। बहुत बहुत। बेटा कहाँ से आए आप बाबू? गुजरात से। गुजरात से। गुजरात में कहाँ से? नवसारी। नवसारी से। मेरा जाना हुआ केम छो? मजा में ना? मजामा। हाँ। क्या नाम है? क्षितिजा। क्षितिज टंडेल। बहुत बहुत स्वागत है बेटा, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। मम्मी पापा के साथ आए हैं। कहाँ से आए बहन आप? हम कलकत्ता से। कोलकाता रिकेशन है। की नाम? रूपा कौर। रूपा कौल। हाँ तो है कश्मीरी, ले वो है कोलकाता कौर पंजाब। कौर। हाँ पंजाबी। तो आपने बांग्ला बोले कि भालू बोल? अच्छा बोलते हैं। ये बांग्ला अच्छा बोलते हैं। हाँ बस आप पंजाबी हैं लेकिन कोलकाता में रह रहे हैं। पैदाइशी वही है तो बांग्ला तो अच्छी आती है आपको। तो दादा की चलছে ওখানে? আমার হোটেলে ব্যবসা আছে। आपने होटल व्यापार उधर की चलছে, पॉलिटिकली की चलছে? ও তো দেখা যাবে। दादा बोलছে देखा जाएगा, इतनी जल्दी पत्ते नहीं खुलते वहां पे कोलकाता में। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। हाँ फ्रेंड, क्या हो गया? फ्रेंड, मेरे फ्रेंड हैं आप? अच्छा अच्छा, ये वो फ्रेंड हैं जो एक दूसरे को नहीं जानते लेकिन फिर भी फ्रेंड हैं। और ये सबसे अच्छे फ्रेंड होते हैं सर, ये सबसे अच्छे फ्रेंड होते हैं जब एक दूसरे को, मतलब आप बोले आप कैसे हैं, बोले हम भी अच्छे हैं। तो थैंक यू सो मच। क्या नाम है आपका? कैलाश कुमार। कैलाश जी। कहाँ से आना हुआ? झांसी की रानी। झांसी से आए हैं, बहुत अच्छे फ्रेंड हैं हम आपके, बहुत बहुत शुक्रिया। कहाँ से आना हुआ आप लोगों का? बिहार से। बिहार में कहाँ से? पटना। पटना से। बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। आप कहाँ से? मैं लातूर महाराष्ट्र। लातूर महाराष्ट्र। वो मैंने बिंदी से पता कर लिया था कि आपकी ये जो है महाराष्ट्र से कहीं से होना चाहिए आपको। बहुत बहुत स्वागत है। लातूर जाना हुआ है मेरा, बहुत बहुत स्वागत है आपका। महाराष्ट्र से है, लातूर से, और आप बिहार से। बहुत बहुत स्वागत है, थैंक यू सो मच। चर्चा शुरू करेंगे, बातचीत शुरू करेंगे तो बहुत सारे पहलू आएंगे सर। मैं शहडोल मध्य प्रदेश। शहडोल मध्य प्रदेश से, बहुत अच्छी जगह भाई। और आप? मैं अयोध्या रामनगरी से। अयोध्या रामनगरी। तभी इतना अकड़ के खड़े हैं गुरु जी, हैं राम की जगह से आए, इतना अकड़ के खड़े हैं। राजा मिश्रा। अरे कोई जरूरत नहीं, जहां जिसने कह दिया मैं अयोध्या से हूं तो आप भी नाम से क्या रखा है। आप जहां से आए हैं वो हमारे सारे लोगों के आराध्य हैं। बहुत अच्छी बात है, बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच। नमस्ते बहन, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। जो मेहमान यहाँ पे मौजूद है मैं उनसे तारुफ करा देता हूँ। अनमोल पवार जी आम आदमी पार्टी का पक्ष रखेंगे, बहुत बहुत शुक्रिया। कुशाग्र सक्सेना जी कांग्रेस का पक्ष रखेंगे, बहुत बहुत शुक्रिया। अमित श्रीवास्तव जी राजनीतिक विश्लेषक हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। राहुल लाल जी पत्रकार हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। राहुल मेहता जी बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। बीजेपी के प्रवक्ता पता नहीं कहां फंस गए, अभी तक नहीं आए। हाँ जी, बीजेपी की तरफ से पूरी पब्लिक है। हाँ? बीजेपी की तरफ से पूरी पब्लिक है। अच्छा अच्छा अच्छा, अच्छी बात है। नहीं, मैं आज उनसे पूछूंगा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि कल तो कांग्रेस लगी थी सिलेंडर की वाली लाइन में, आज वो तो नहीं लगे हैं। आने दो उनको, आते हैं तो पूछूंगा। आएंगे तो? हाँ जी, हाँ हाँ वो आएंगे तो मैं पूछूंगा उनसे। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। मैं उनसे पूछूंगा कहीं ऐसा तो नहीं वो सिलेंडर वाली लाइन में। लेकिन आज एक बात कहता हूं आपसे, मुझे लगभग 30 बरस हुए जिसमें से आधे से ज्यादा हिस्सा जो है मेरा रिपोर्टिंग में गुजरा। शो तो मैंने लगभग बाद में शुरू किया, लेकिन हो गए काफी समय, लेकिन मैं रिपोर्टिंग करता रहा, शो भी करता रहा। आज जो मैं बात बताने जा रहा हूं आपसे, और आप सारे लोग उससे परिचित हैं, इस समय में देश में, बहन चुप रहना, मेरे ऊपर तैयार करो, खाम खा डांट खाने से मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, और बहन हो तुम, मुझे अच्छा नहीं लगेगा। उसमें बहुत सारा हिस्सा ऐसा है जिससे आप परिचित होंगे। 2016 की बात है, नोटबंदी हो रही थी। उसी समय एक खबर आई कि देश में कहीं जगह, किस जगह, जैसे बिहार में नमक जो है
खत्म हो गया, और ये अफवाह थी। और नमक 400 रुपए किलो बिक गया। 2015 में भी ये फैली कि उड़ीसा में नमक का जो है मामला खत्म हो गया, और जो उड़ीसा में भी नमक 200 से लेकर 400 किलो तक बिक गया। 13 में भी यही हुआ उड़ीसा में। 2008 की एक बात बताता हूं। एक अफवाह फैली कि एक प्राइवेट बैंक, बहुत बड़ी बैंक है, वो बंद होने वाली है। लोग पहुंचने लगे, पैसा निकालने लगे। मैं आ रहा हूं, उसी पे आ रहा हूं। अब सारे लोग मुस्कुरा रहे हैं, ये खबर कहां है। लोग पहुंचने लगे कि ऐसा तो नहीं है मेरा बैंक बंद हो जाए, मेरा पैसा फंस जाए। और वो लोग पहुंचने लगे। बहुत बड़ी बैंक है, बहुत बड़ी बैंक, में नाम नहीं लूंगा बैंक का। ऐसा कुछ नहीं था। इतना पहुंचे लोग कि उस बैंक को आरबीआई से और वे दरखास्त करनी पड़ी। आरबीआई ने कहा, उसके बाद उनको पैसे निकालने पड़े, मंगवाने पड़े। लोगों ने अपने पैसे निकाल लिए। और आगे आता हूं, 2026 की बात है। एक खबर आई कि 500 रुपए का नोट जो है बंद हो गया। सरकार ने कहा नहीं भाई ऐसा नहीं, आरबीआई ने कहा ऐसा नहीं है, 500 का नोट चल रहा है। और अब मैं आता हूं आपको 2000, जब मेरी शुरुआती समय था और मैं पत्रकारिता में आया था, एक खबर आई कि एक मुंह नुचवा होता है। हाँ? यूपी में अब बहुत सारे लोग कहेंगे ये मुंह नुचुआ क्या होता है। वो मुंह नोच लेता है और रात में निकलता है। भाई साहब, मैंने अपना बहुत सारा समय मुंह नुचुआ के लिए खर्च किया, ना तो वो मुंह नुचुआ मिला और न ही मुझे कोई लोग मिले। वो कौन था मुंह नुचुआ? खैर, ये बात थी 2000 की। 2001 की एक अफवाह बताता हूं। इसी दिल्ली में मैं दूसरे चैनल में था, बहुत शुरुआती बात है। एक खबर आई कि एक मंकी मैन आया हुआ है। काला बंदर, हाँ, काला बंदर। अच्छा, वो सबको नहीं दिखता था, जो जवानी में थे उन्हीं को दिख रहा था। जैसे 18 साल की उम्र तो मंकी मैन दिख रहा था, छत पर दिखता था। कपड़ा फैलाने जाओ तब दिखता था। भाई मंकी मैन मैंने भी खोजना शुरू किया, मुझे लगाया गया। तब तो इतना वो नहीं था कि भाई लगो मंकी मैन ढूंढो। गाजियाबाद से लेके दिल्ली तक तो हाँ, एक चोटी का आ रहा हूं बहन, आ रहा हूं। 2017 की बात है वो, और मैंने शो किया इस पर। तब तो मैं ये कर रहा था शो, भैया जी। तो मुझे कहा गया कि जहां पे चोटी काट लेते हैं वहां पे आइए शो करने। और ये खबर आई, अफवाह उड़ी, खबर नहीं अफवाह, कि लड़कियों की और औरतों की चोटी काटी जा रही है। तो ये भी चली खूब खबर। 2017 की बात है वो, कि वो ये आप सोच रहे होंगे कि आज आप ये बात क्यों कर रहे हैं? हाँ? इतना सब कुछ होने के बावजूद भी हम नहीं समझे कि क्यों अफवाह उड़ रही है। गैस सिलेंडर खत्म है, वहाँ गैस सिलेंडर की कहीं कोई किल्लत है ही? मुन्ना खां ऑटो चलाते हैं, होशियार बहुत हैं। लेकिन अगर अफवाह पे बात हो रही हो तो आगे अगर मैं बढ़ जाऊं तो आप कहेंगे कहां तक जाएंगे? 2025 कहा कि रात में ड्रोन दिख रहे हैं। ड्रोन, लोग परेशान कि कहां ड्रोन दिखते हैं। बहुत सारी खबरें। वॉर टाइम हुआ था, वॉर टाइम। हम हैं श्री गंगानगर राजस्थान से। वो बात अलग है, वो बॉर्डर वाली बात है। लेकिन ये जो ड्रोन दिख रहे हैं वो यूपी में दिख रहे हैं। अब सवाल ये है कि इन तमाम सारी खबरों के बीच में क्या शॉर्टेज है? हाँ, बिल्कुल है शॉर्टेज, इन द सेंस की किफायत की जरूरत है। कॉमर्शियल सिलेंडर्स पे सरकार ने कुछ नजर रखी है, क्योंकि खाड़ी देश में स्थितियां जो हैं वो हम आप सारे लोग भली बात, और युद्ध में क्या होता है हम सारे लोग परिचित हैं। तो ये तो सच है, ये तो सच है। लेकिन मैंने अफवाह की कुछ चीजें बताई। और एक दो बात जो मैं कहना चाहूंगा, प्रधानमंत्री ने कहा कि कांग्रेस की ये जो पैनिक फैलाने वाली आदत है, ये पैनिक फैलाने की वाली पार्टी, ये पैनिक फैला देती है कि भाई देखो ये होने वाला है। इतने लोग मर गए, कहां लाइन में लगे थे, मर गए। बाकी मैं बताऊंगा नहीं, बहुत लंबी लिस्ट है। ये लिस्ट मैंने आज मंगवाई। मैं कहा यार मुझे लिस्ट दो, बहुत दूर की लंबी और बहुत पीछे तक जाएगी कि क्या क्या हुआ, कब कब हुआ, 2001 तक। हाँ, मुझे मालूम है पाजी, मैं आ रहा हूं जी। कुछ कहना चाह रहे हैं आप? हाँ जी। आपने बात की नमक की,
तो मैं आपके चैनल के माध्यम से बोलना चाहूँगा कि इस देश में ना गैस की कमी है, ना पेट्रोल की, ना नमक की और ना नमक हरामों की। और दूसरी बात है लाइन की। नमक हराम ना बोला करिए बाजी, अच्छा नहीं लगता आपको? और ये कोई अच्छा, दूसरी बात लाइन की जो आपने बात की है ना, आईफोन की लाइन में कोई नहीं मरा था। 1+1 बिके थे एक के साथ एक, कोई नहीं मरा था। इस सिलेंडर की लाइन में लोग कैसे मरे समझ नहीं आ रही। बोले कि एक स्टैंडर्ड मोबाइल है, उसकी लाइन में कोई नहीं मरा जब वो बिक्री हुआ। लेकिन लोगों ने मुझे कहा कि प्रति हाउ कैन यू कंपेयर विद दैट? आप किसी फोन के ब्रांड फोन की लाइन से किसी सिलेंडर की लाइन को कैसे कंपेयर कर सकते हैं? ये नाइंसाफी है। और मैं थोड़ा बहुत इससे सहमत हूं कि नाइंसाफी है ये, कि मैं उसको कंपेयर कैसे करूं, क्योंकि जो सिलेंडर लेने जा रहा है वो थोड़ा सा परेशान है कि यार अगर कहीं खत्म हो गया, क्योंकि अफवाह का असर है उसके ऊपर, और वो परेशान है कि वही कि मुंह नचुआ अगर रात में आया तो बच्चों को उठा ले जाएगा। अब मंकी मैन आया तो हो सकता है भाई साहब ही चले जाएं। तो ये अफवाह है, तो अफवाह है तो उसका असर होता है। मैंने समय ज्यादा लिया। कांग्रेस विल गेट द चांस पहले, एंड द बीजेपी आगे। बीजेपी कहां सिलेंडर लाइन में लगे थे क्या? आ रहा हूं ना, तो कांग्रेस कम फॉरवर्ड जी। देखिए प्रतीक जी, पहले तो एक चीज करिए कि ये पहली बार हमारे शो में आए हैं, प्लीज जोर से ताली बजाइए। बहुत बहुत शुक्रिया, ये रिवाज है यहाँ का। थैंक यू सो मच, मैं भूल गया था आज जी। आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं अभी भाई की मैंने बात सुनी, इन्होंने बोला कि आईफोन की लाइन में कोई नहीं मरा। हाँ। प्रॉब्लम आईफोन के लिए कोई अफवाह सरकार की तरफ से नहीं आई थी, इसलिए ये प्रॉब्लम है। तो आपका कहना है कि सरकार अफवाह फैला रही है? सरकार ने कंफ्यूजन क्रिएट की है। जब वेस्ट एशिया एक वॉर के तरीके से गुजर रहा है, वहां पे आप रातों रात सिलेंडर के प्राइस बढ़ा देते हो। एक आम आदमी 2 वक्त की रोटी खरीदने के लिए जद्दोजहद में लग जाता है। और इसी तरह इन्होंने बोला था ना कोविड से पहले, आप सबको याद होगा, आज भाजपा और कांग्रेस की बात नहीं है। 12 मार्च को राहुल गांधी ने ट्वीट किया था कि कोविड की सुनामी आ रही है। 13 मार्च को गवर्नमेंट ऑफिशियल्स ने ट्वीट किया कोई हेल्थ इमरजेंसी नहीं है। क्यों लॉकडाउन लगाया? क्या हाल था पूरी दिल्ली का, पूरे देश का? इलाहाबाद का भूल गए? गंगा किनारे जो लाशों के ढेर लगे, क्या वो पूरा देश भूल गया? नहीं भूला। डीमोनेटाइजेशन में उन्होंने बोला कि कोई पैसों की किल्लत नहीं है। क्या देखा गया? 100 से ऊपर मौतें हुई नोटबंदी में, लोग बेहोश हुए। और नरेंद्र मोदी जी क्या कह रहे थे? शादी है घर में, पैसा नहीं है। मजाक उड़ाया जा रहा था। लगातार भाजपा के वीडियोस आए थे, मनोज तिवारी और अन्य सांसद नोटबंदी के खिलाफ आप सबका, हम सबका, पूरे देश का मजाक उड़ा रहे थे। और आज जो ये लड़ाई है वेस्ट एशिया की, जो भारत की चुप्पी है, मेरा प्रधानमंत्री कॉम्प्रोमाइज एब्सटीन फाइल। बस मैंने ले लिया। मैंने जनता, now the जनता will respond. लेट अस नॉट गेट इनटू पॉलिटिक्स। सी द क्वेश्चन इज, आज की डेट में पता नहीं कितने लोग मेरी एज ग्रुप के हैं, 65 की वार का याद हो। 65 की वार जब हुई, उस टाइम प्रधानमंत्री थे लाल बहादुर शास्त्री। उन्होंने ये कहा एक टाइम खाना, पूरी कंट्री उनके साथ थी। आज मोदी जी कुछ कहते हैं, ये उल्टी बात करते हैं। ये ओ भैया, देश के आज के लड़ाई हो रही है। लेटस हम आज मोदी जी के साथ मिलके देश को आगे लेके जाए, प्रॉब्लम को सॉल्व करें। इंस्टेड ऑफ सॉल्विंग द प्रॉब्लम, यू आर सिंपली एडिंग टू द प्रॉब्लम्स। इट इज ओनली द बीजेपी हु कैन सॉल्व। No. Of course you will reply. Of course you. पाजी आ रहा हूं मैं, पाजी आ रहा हूं। सर एक मिनट हो सर। ना तो ये पैदा हुए थे 65 में, और ना मैं पैदा हुआ था 65 में। हाँ, आप जरूर पैदा हुए थे। मेरे पिताजी बताते हैं कि उस समय जो होटल थे, शाम को वहां खाना नहीं मिलता था। क्या ना, देश में इस समय नारा दिया प्रधानमंत्री ने कि एक टाइम खाना खाना है। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं, ये कोरोना कोड कर रहे थे। कोरोना में समय में एक बात और आई थी, अब याद होगा आपको। आप चाहे मुंह छुपाएं चाहे ना छुपाएं, मुझे याद है। तो ये वैक्सीन नहीं लगवाएंगे। बोले क्यों नहीं लगवाएंगे ये वैक्सीन? अरे रुकिए सर, रुकिए। आई एम कमिंग। बोले ये वैक्सीन नहीं लगवाएंगे। बोले क्यों नहीं लगवाएंगे? ये वैक्सीन क्यों नहीं लगवाएंगे? क्या है उस वैक्सीन में? हैं? बीजेपी का वैक्सीन है। बोले ये बीजेपी का वैक्सीन है। ये यहाँ पे दिक्कत है सर। यू हैव अ फुल राइट, आपके पास पूरा राइट है। आप कमेंट करिए,
आप बातें उठाइए, लेकिन जब ऐसी स्थितियां परिस्थितियां हो तो देश के साथ खड़े होइए, तो देश के साथ खड़े होइए। ये कहना है। कहां से आई हैं आप? सर मैं सिक्किम से। सिक्किम से। सिक्किम से आई। मैंने ये कहा कि जब डिफिकल्ट टाइम हो तो देश के साथ खड़े होना चाहिए। जरूर सर, मोदी जी के साथ। जो भी हो, जो भी हो। मोदी जी के साथ। नहीं, आपका मोदी जी सर नहीं, कांग्रेस के टाइम में भी तो राशन में लाइन लगना पड़ता था, अब सिलेंडर में लगने से क्या बुराई है? नाउ द बीजेपी विल रिस्पॉन्ड। सिक्किम से मैं ये कह रहा था कि कोई भी बैठा हो, लेकिन आपका अपना पक्ष हो सकता है, आप मोदी जी को लाइक करती हैं, आप कहिए, लेकिन कोई भी बैठा हो उसका साथ देना चाहिए। सर डिफिकल्ट टाइम तो साथ होना चाहिए। जी देखिए भैया जी, आज देश में जिस तरीके से एक नैरेटिव सेट करने का काम कांग्रेस और विपक्ष कर रही है, तो मैं अपने मित्र को बताना चाहता हूं, इस देश को आज चूल्हा युग और लोटा युग से अगर बाहर निकालने का काम किया है तो यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने किया है। आज इस देश में जिस तरीके से पीएम उज्जवल योजना लाकर आज बहन बेटियां, आज हिंदुस्तान की एक भी महिला मां बेटियां उस रोग से ग्रसित नहीं हो रही है जो कि चूल्हों के धुआं से होती थी, और उससे बाहर निकालने का काम हमारी सरकार ने किया है। पहली बात। दूसरी बात, आज पूरी दुनिया में वैश्विक संकट है, उस संकट में लोग युद्ध लड़ रहे हैं और हमारा भारत विकसित भारत की बात कर रहा है, और पूरी दुनिया आज अमेरिका में तेल का दाम 13% बढ़ गया, ऑस्ट्रेलिया में 18% बढ़ गया, जर्मनी में 14% बढ़ गया, चीन में 10% बढ़ गया, लेकिन भारत में 0% बढ़ गया। उसके बाद भी कांग्रेस को प्रश्न उठाना है। तीसरी बात, आज मैं कांग्रेस के मित्र से पूछना चाहता हूं, आज भारत में सऊदी अरब से सबसे 40% एलपीजी की खपत भारत में आता है। आज 27 टैंकर फंसा हुआ था, हिंदुस्तान में एक टैंकर आ चुका है जिसमें 45,000 मैट्रिक टन गैस है, जिससे कि 40 लाख उपभोक्ताओं को एक दिन में गैस सिलेंडर भरा जा सकता है। यानी कि 27 लाख टैंकर आने वाला है। इसीलिए मैं टीवी 18 के माध्यम से, भैया जी के माध्यम से 150 करोड़ आबादी को यह आश्वस्त करना चाहता हूं कि आपको पैनिक होने की जरूरत नहीं है। यह देश यशस्वी प्रधानमंत्री के सुशिक्षित हाथ में है। राइट, वो सब बातें अच्छी हैं आपकी, लेकिन मैं कह रहा था हुआ क्यों है, ये ऐसी स्थिति आई क्यों? अमूमन मेरे भैया सुनो, वो कोई बात मतलब की निकला है तो ले लेना, अदर बेकार वाली तो बेकार वाली है कि 55 लाख सिलेंडर रोज, 55.7 लगभग सिलेंडर जो है रोज का इस्तेमाल खपत है। 22 और 20 से 22 लाख लोग, ये जो खबरें अफवाह की थी उसका असर क्या होता है, 20-22 लाख लोग रोज पहुंचने लगे लाइन में, ये हुआ असर उसका। 20-22 लाख लोग रोज पहुंच जाएं अगर लाइन में, अरे भैया मुझे सिलेंडर भर दो, अरे एजेंसी वाले भैया तेरा नाम क्या है, अब है तो बस अब मेरा सिलेंडर भर दो बस, है ना। तो ये पूरे देश में 20-22 लाख लोग एकदम से पहुंच गए और यहीं पे प्रॉब्लम शुरू हुई और यहीं से प्रॉब्लम आगे बढ़ी। जी आ रहा हूं, हाँ जी समझा रहे हैं, अब आ रहा हूं। हाँ जी, मैं सर की बात का जवाब देना चाहूंगा। आपको कीजिए। लाल बहादुर शास्त्री जी के टाइम में और आज में फर्क है। बात इन्होंने अभी करी, क्या फर्क है? उस टाइम की हमारी इकोनॉमिक कंडीशन और आज में जमीन आसमान का फर्क है। आप मानते हैं कि हम 5वें 3रे नंबर में आ गए? सुनिए, 90% आज हमारी ऑयल डिपेंडेंसी है, 55% हम नेचुरल गैस आज भी इंपोर्ट कर रहे हैं। आत्मनिर्भरता का झूठा डंका बजाने वाले विश्व गुरु महामानव आज उन लोगों को भूल रहे हैं जो औरतें गैस की लाइनों में लग के 7-7 हजार रुपए का एलपीजी सिलेंडर ब्लैक में खरीद रही है। और ये मेरी रिपोर्ट है, ये देखिए, आपको और बात झूठ लगेगी, नाली से गैस बनाने वालों को एलपीजी समझ नहीं आएगी। नेता के यहाँ 500 सिलेंडर मिले हैं, वो कालाबाजारी के लिए नहीं रखे थे सपा वालों ने। 500 सिलेंडर मिले हैं, वायकादा वीडियो है उसकी, कोई एडिटिंग नहीं है, वायकादा वीडियो है। और सुनो, एक सेकंड और सुनो, आप कहते हो, सुनो एक सेकंड, आप बताओ, आप कह रहे हो मोदी जी ने क्या दिया। मेरी माँ का घर बुलंदशहर जिले में है, जब हम सुबह सुबह इतने बारिश में घुटुआ पानी में पोटी करने जाते थे ना, हमसे पूछा क्या बीतती थी। और आज की बहन बेटियों को देखो, हमने देखा है, हमने झेला है वो वक्त, हमने झेला है वो वक्त। हम पार्टी में बैठे हैं, हम पार्टी में बैठे हैं, पीछे से लड़के वो मिट्टी उठा उठा के मार रहे हैं, हमने झेला है। आइए बेटा, इधर आओ, कम हियर। वो ये कह रहे हैं, सर आ रहा हूं,
वो ये कह रही हैं कि जब मेरी बहन, मेरी माँ बैठी थी तो छेड़खानी वाले पीछे से ईंटें मार रहे थे। जब वो सुबह और जब वो गाड़ियां निकलती थी, रोशनी पड़ती थी, तो जो बैठी हुई मेरी बहन थी वो उठ जाती थी कि कहीं पहचान न ले मेरे गांव के लोग, मेरा गांव का भाई मुझे पहचान न ले, क्योंकि मैं बाहर सड़क पे बैठ के दिशा मैदान के लिए बैठी हूं। लेकिन मैं एक बात और कहना चाहता हूं, आपने ये कहा कि वो टाइम दूसरा था। किसका? 65 का, जब वो जवान जय किसान का नारा दिया गया। आपने भी तो 3 दशक से ज्यादा गरीबी हटाओ का नारा दिया, और जब कोरोना आया, मुझे जवाब दीजिएगा, तो अस्पताल बनवा पाए थे आप? बने हुए थे, इंफ्रास्ट्रक्चर था, जवाब दीजिए। पॉवर्टी लाइन से कांग्रेस ने 25 करोड़ लोगों को निकाला था, और आज देश की हालत देखो। विश्वकर्मा को 80 करोड़ लोगों को फ्री राशन दे रहे हैं। 80 करोड़ लोगों को अगर फ्री राशन देना पड़ जाए तो ये देश आत्मनिर्भर बनेगा। लोगों को एम्प्लॉयमेंट के चांस छीने जा रहे हैं। मैं आया जी। ये शौचालय नहीं दे पाए 55 साल के अपने कार्यकाल के अंदर। एक महिला के लिए मूल चीज होती है घर के लिए शौचालय, वो नहीं दे पाए। 25 करोड़ को इन्होंने गरीबी रेखा से निकाल दिया। शर्म आनी चाहिए इनको। और ये कह रहे हैं भैया रशिया यूक्रेन का युद्ध चल रहा है, ईरान इजराइल का युद्ध चल रहा है, अफगानिस्तान पाकिस्तान का युद्ध चल रहा है, 60 रुपए रेट बढ़ गया, तो कह रहे हैं हाय तौबा हो गई, हाय तौबा हो गई। और जब पूछो इनसे 1241 रुपए सिलेंडर पहुंचाया था, कौन सी कंट्रियों में युद्ध चल रहा था? इस देश ने सर्जिकल स्ट्राइक करी, एयर स्ट्राइक करी, ठीक है, उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर किया, और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर युद्ध चल रहा है, तब 60 रुपए रेट बढ़ा है। और इनके कार्यकाल में क्या बढ़ा था? जब इनकी एक नेता बैठ करके कहती थी मीडिया पे, क्या देश की जनता इतनी गरीब है 900 रुपए का सिलेंडर नहीं खरीद सकती? तब इनको सोचना चाहिए था। राइट, टेक योर पॉइंट। जी जनाब। देखिए, आम आदमी पार्टी, मैं केवल इतना कहना चाहता हूं, सरकार कह रही है कि स्थिति सामान्य है। सरकार का कहना है कि एलपीजी भी है, क्रूड ऑयल भी है, और इस सरकार ने वादा किया था कि हम आत्मनिर्भर भारत बनाएंगे। हम उनकी बात मान लेते हैं। उनसे ये पूछा जाए, 2014 में 83% हमारा क्रूड ऑयल इंपोर्ट होता था, आज 89% इंपोर्ट होता है। 2014 में 47% गैस इंपोर्ट होती थी, आज 60% इंपोर्ट होती है। अगर स्थिति सामान्य है तो गैस एजेंसी के बाहर लंबी कतारें क्यों हैं? अगर स्थिति सामान्य है तो कमर्शियल सप्लाई क्यों डिसरप्ट की गई? अगर स्थिति सामान्य है तो हजारों होटल रेस्टोरेंट क्यों बने? अगर स्थिति सामान्य है तो एलपीजी का वेटिंग पीरियड रूरल एरिया में 25 दिन से 45 दिन हो गया, और अर्बन एरिया में 21 दिन से 25 दिन हो गया। अगर स्थिति सामान्य है तो एलपीजी के दाम 60 रुपए क्यों बढ़ाए गए? अगर स्थिति सामान्य है तो आपके सोर्सेज ने झूठ क्यों बोला? 2 दिन पहले आपने बोला कि एक लाइबेरिया का जहाज जो अफ्रीका जाना था मुंबई से होते हुए, आपने कहा कि वो इंडिया के लिए तेल ला रहा है। यहां भाई ने कहा कि देश में नमक हराम बहुत है। सोर्सेज के माध्यम से खबरें चलाई गई 2 दिन तक। मैं भाई से दरखास्त करूंगा कि देश की गोदी मीडिया को और उन सोर्सेज को नमक हराम ना बोले हमारे भाई बहन। ठीक है, दूध के धुले तो सब नहीं। मैं सर बाबू जी नाराज नहीं होते, जवाब देना जरूरी है। इनका जवाब देना जरूरी है। देखिए, आप पढ़े लिखे हो और आपकी पार्टी पढ़े लिखो की IIT वालों की है, तो मैं आपको जवाब देता हूँ। सी, आई एम फ्रॉम ए ऑयल सेक्टर। अब देखो क्या हुआ, जो क्रूड की रिक्वायरमेंट है आज की डेट में भी हमारे पास 74 डेज का स्टोरेज है। और जब ये काम आपको नहीं पता हो तो परसों की अखबार ले लो, हिंदुस्तान टाइम्स, उसमें क्या है, 24 दिन का स्टोरेज हमारे ISPRL के पास है, और बाकी अगर सारी स्टोरेज मिल जाए, आज के दिन में क्रूड की स्टोरेज 74 डेज की है। और आने वाले दिनों में भी आई डोंट एक्सपेक्ट के ऑयल के, केरोसिन, डीजल के या पेट्रोल के दाम बढ़ेंगे। उसमें वी हैव नो इशू। द प्रॉब्लम इज फॉर एलपीजी। अब एलपीजी की प्रॉब्लम, कतर नहीं सप्लाई कर रहा, बहरीन नहीं सप्लाई कर रहा, क्योंकि मेरी एलपीजी की जो स्टोरेज है वो सिर्फ 2 दिन की थी। अब उसमें बेसिकली क्या है, जो एलएनजी आती है, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन एलएनजी एंड एलपीजी। आज की डेट में भाषण दे आते हैं, उनको पता नहीं कि एलएनजी, एलपीजी, सीएनजी, पीएनजी में क्या फर्क है, और वो पार्लियामेंट में बोलते हैं कि भैया ये इशू है। सो द अक्सर ये प्रॉब्लम इज द एलएनजी की स्टोरेज इज एट -100 समथिंग। सो दैट इज द मेन इशू। जब तक एलएनजी, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। मैं बिल्कुल ऑफकोर्स सर, आप दे देंगे, कोई जनता का शो है और ये बात सच है। लेकिन एक सवाल किसी ने मुझसे पूछा, वो ऑयल सेक्टर से हैं, उन्होंने अपने ऑयल सेक्टर की बात कही, और जनता के बीच में खड़े लोगों ने एक बात कही कि प्रतीक जी एक बात बताइए कि गैस के लिए तो इतनी परेशानी हो रही है, पेट्रोल पे लंबी लाइनें नहीं लग रही हैं कुछ। हाँ जी, क्या हुआ? सब ठीक है ना? सर, हमारे श्रीगंगानगर में कांग्रेस के कार्यकाल में भी 113 का था,
आज भी 113 गए, बट वी फॉलो नेशन फर्स्ट पॉलिसी। तो हमेशा अगर अनसर्टेनिटी मिडिल ईस्ट के अंदर है तो हमारे इंडिया के साथ खड़े हैं हमारे भारतवासी। डोंट मेक पैनिक सिचुएशन एट ऑल। डोंट मेक पैनिक सिचुएशन एट ऑल। श्रीगंगानगर से हूं मैं, एक युवा हूं, सोचता समझता हूं। पैनिक मत बचाइए, पैनिक बटन मत बचाइए, जी जनाब आली। आप जहां से शुरू कर रहे थे वहीं से आता हूं, फिर इनका जवाब देता हूं। लाइनें पेट्रोल पंप पे क्यों नहीं है, गैस सिलेंडर की एजेंसियों में क्यों है? क्योंकि गैस एजेंसियां कब उनको लाइसेंस मिला, किनकी पैरवी से मिला, किनके लोगों को मिला, ये महत्वपूर्ण है। क्योंकि गैस एजेंसियों का कोटा तो इस सरकार ने बढ़ाया, एजेंसियां वही। मुझे बता देगा, मैं आ गया। लगता है मिर्ची सही जगह पे पहुंची है, बेचैनी बता रही है। मतलब यह है कि सरकार किसी का हो, लेकिन सिस्टम हमारा है। लेकिन आप 2014 के बाद से हैं, और इस बात को लिए अगर कहीं कोई एजेंसी गड़बड़ करती है तो निरस्त करिए उसका लाइसेंस, निरस्त करिए लाइसेंस, बिल्कुल लाइसेंस निरस्त होना चाहिए। बिकॉज आप पावर में हैं। आप 2014 से ये बात सच है कि कोटा बढ़ा दिया गया, सिलेंडर्स का कोटा किसी के बाद 2000 था, 6000 कर दिया गया। एजेंसीज इनका कहना है कि नहीं खोली गई। पेट्रोल पंप पे नहीं है प्रॉब्लम, क्योंकि नई सड़कें बनी, पेट्रोल पंप दोनों तरफ बनाए गए, एजेंसीज नहीं बनी, इनका कहना है जी। कल एक लाइसेंस कैंसिल हुआ है, घबराइए नहीं, बहुत लोगों का नंबर आ जाएगा, फिर उनका पता कर लीजिएगा उनको लाइसेंस किसने दिलवाया था। क्या अब आते हैं इनके मुद्दे पे। आम आदमी पार्टी वाले, संजय सिंह याद है ना, कोयला 7 दिन का कोयला बचा हुआ है देश में, यह अफवाह फैलाया था इन्होंने। बिजली खत्म होने वाली है, पीछे 2024 का चुनाव था, कोयला खत्म कर दिए थे ये। मेरा बचपन तो वो प्याज मांगने आएगी इंदिरा जी की आत्मा इस अफवाह में गुजरा है। घर में बाहर रात में खेलने नहीं दिया जाता था। 80 के दशक के बच्चे। क्या होता था 80 के दशक? मुझे कहानी सुनने में ज्यादा मजा आता। इधर आ गया। हाँ, क्या था? जब मेरा बचपन गुजरा, बिहार के लोगों को पूछिएगा, राहुल जी को भी याद होगा कि इंदिरा जी की आत्मा प्याज मांगने आती है, घर में बच्चों को बात में नहीं निकलने देता है रात में। ये हमारा नहीं, हमारे यहाँ ये नहीं था। हमारे यहाँ ये था कि बाहर प्याज टांग दो, कोई आता है रात में प्याज मांगने। अब तुमने ये जोड़ दिया होगा। नहीं, होगा, मेरे यहाँ नहीं था। अब आते हैं ये, इन्होंने कहा सारे मुद्दे उठा करके पीएम कंप्रोमाइज है। आपके नटवर सिंह आपके नेता थे, उन्होंने अपने मरते मरते अपने किताब में लिख किया गया कि मुझे विदेश मंत्री इसलिए नहीं सोनिया जी बनाए क्योंकि विदेश का दबाव था। बताइए, कांग्रेस पार्टी कंप्रोमाइज थी? पहली बात। दूसरी बात, आज देख लीजिए, पूरा देश के लोग कह रहे हैं कि नहीं मोदी जी, विश्व में युद्ध चल रहा है, हम लोग तैयार हैं। गैस की लाइन में अफवाह किसने फैलाया? क्यों? जब भी देश के लिए लड़ रहा होता है, कांग्रेस पार्टी के नेता या तो विदेश में होते हैं या तो अफवाह फैला रहे होते हैं। ये विदेश में देश के लिए सचेत करने का मतलब ये नहीं होता है साहब कि आप 2011 का फोटो डालेंगे। ये नहीं होता है कि आप बंगाल में जाकर के कहेंगे नहीं, पानी तो हमने पिलाया हुआ है सब देश की जनता 2014 से। अरे आप तो लड़ाई झगड़े में उतर आई हैं। कहाँ से आई हैं? अभी ससुराल तो मेरी नोएडा में है। नोएडा तो सही जगह लड़ाई झगड़ा नहीं होता। मेरा पीहर है बुलंदशहर जिले में। हाँ। जब कांग्रेस का टाइम था तो एक आदमी सुबह से रात तक लगता था सिलेंडर लेने में, पूरे दिन की झाड़ी जाती थी उसकी, और रात को पूरे रात ढोर रखाता था। कांग्रेस टाइम में ढोर मतलब वो जानवर, ढोर मैंने जानवर रखाता था, जानवर भैंस। हाँ। पूरे रात भैंस रखाता था कि कहीं हमारी भैंस ना कोई खोल लाए। हल्की झपकी लगी और भैंस गायब। दिन में सिलेंडर की लाइन में लगो और रात को भैंस रखाओ। ये था कांग्रेस का टाइम। देखिए सर, मैं एक मिनट आ रहा हूँ, पहले लेट हिम रिप्लाई। कांग्रेस बात हुई थी अभी पैनिक की। सबसे बड़ी बात है कि जब हम रशिया से क्रूड ऑयल सस्ता खरीद रहे थे तो मेरे देश में पेट्रोल के प्राइस क्यों नहीं कम हुए? जब हमारे पास गैस के पूरे आपूर्ति थी, जैसा बताया भाजपा ने, तो गैस के प्राइस क्यों बढ़ाए गए? क्यों इस पैनिक सिचुएशन में एसेंशियल कमोडिटी एक्ट लगाया गया? क्यों बच्चों के स्कूल में मिड डे मील के लिए भी मिड डे मील में भी सिलेंडर की सप्लाई की वजह से खाना नहीं बन रहा? क्यों हॉस्पिटल्स में सिलेंडर्स की शॉर्टेज है? सारी जगह पे अगर आप देखेंगे, न्यूज रिपोर्ट से ये कर रही है, ये हम नहीं कह रहे हैं,
कि जगह जगह लाइनें लग रही है, ब्लैक मार्केटिंग में 5-5 हजार 7-7 हजार के सिलेंडर बन रहे हैं, लोगों को 2 वक्त की रोटी खाने की दिक्कत हो रही है। और क्यों, अगर इतना ही नाली की गैस से इन्हें प्यार था तो गटर गैस बनवा देती भाजपा, एक नई टेक्नोलॉजी इन्वेंट कर देती तो एलपीजी के प्राइस नहीं बढ़ाने पड़ते, कंट्रोल हो जाता, क्रूड ऑयल की जगह भी नाली की गैस से चला लेते। नहीं, ये देखिए एक मिनट सर, जिम्मी, नाली का गैस से ये सिलेंडर तो इसलिए नहीं बना पाए क्योंकि इनके पास आलू नहीं था। सिक्किम से आलू अगर होता तो इधर से निकलता और उधर पैसे दे देते। It's a serious issue. It's a very serious issue, and you have to be a very serious man. You have to be. I'm coming. देखिए अंकल जी बड़े समझदार आदमी थे, उन्हें पता था कि आज तथ्य सामने आएंगे। ये रहा 9 फरवरी को सरकार ने कहा 75 दिन है, 3 मार्च को कहा 25 दिन है, और सारे जितने भी पैनलिस्ट हैं बड़े विद्वान हैं, भाई तो बहुत ज्यादा हैं। मैं भाई से पूछना चाहूंगा, रशिया कितने डॉलर पर बैरल डिस्काउंट पे हमें तेल देता था, आज ट्रांसपोर्टेशन का हमें अमेरिका को कितना डॉलर ज्यादा देना पड़ रहा है, और ब्रेंट क्रूड का रेट क्या है। दूसरी बात, हमारे देश के प्रधानमंत्री कॉम्प्रोमाइज्ड हैं क्योंकि उनके खास मंत्री एप्स्टीन के खास दोस्त हरदीप पुरी उनके राज छिपे हुए हैं, इसलिए अमेरिका जब भी उन्हें कुछ कहता है वो जबान नहीं खोलते अपनी। अमेरिका कहता है रशिया से तेल नहीं लोगे, मोदी जी कहते हैं नहीं लेंगे। अमेरिका कहता है 30 दिन के लिए लोगे, भले ही महंगा लो, मोदी जी कहते हैं ठीक है ले लेंगे। भाई साहब 140 करोड़ का देश है, हम देश का विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, किसी की हैसियत नहीं है हमें बताने। राइट आ रहा। हाँ। एपेस्टिन फाइल में तो राहुल गांधी का भी नाम आया है 20 बार, आपका जो है सोनिया गांधी का भी नाम आया है। उस समय जब एपेस्टिन जन्म नहीं लिए थे तब तक उसमें महात्मा गांधी का भी नाम आया है, तो उसको आप जायज समझाते हैं? आप ये बताइए, जब महात्मा गांधी जन्म नहीं लिए थे तब महात्मा गांधी का कैसे एपेस्टिन फाइल में नाम आ गया? एपेस्टिन उससे पहले कहा कि आपने ले लिया। ये इनके पास कोई मुद्दा नहीं होगा। एप्स्टीन भैया एक बात बता दो, जो डोनाल्ड ट्रंप जो बड़े बड़े उद्योगपति एप्स्टीन फाइल से अपना नाम अपनी वीडियो नहीं हटवा पाए, क्या मोदी जी की अगर होगी तो रोक लेंगे? ये बताओ, डोनाल्ड ट्रंप अपनी वीडियो फोटो नहीं बचा पाया, इनका सिर्फ एक एजेंडा है, कोई काम नहीं है इनको, सिर्फ मोदी को बदनाम करना है। अरे मोदी के होते ही सरबजीती गर्दन नहीं आई, अभिनंदन जैसा शूरवीर 24 घंटे में आया, और तुम कहते हो नरेंद्र सरेंडर। कतर से 7 सैनिक फांसी की सजा रुकवा के भारत आए, रोड मैप में दूसरे नंबर पे भारत पहुंचा, चौथे नंबर पे अर्थव्यवस्था पे भारत आ गया। उज्ज्वला योजना, स्वनिधि योजना, मुद्रा योजना, ऐसी तमाम योजनाओं का लाभ मिला। किसानों को 6,000 रुपए सालाना देने की योजना है। तुम क्या बात करते हो? जगह जगह एक्सप्रेसवे के जाल बिछा दिया नरेंद्र मोदी ने। 55 साल 60 साल राज किया, भारत में सिर्फ एक एम्स था, आज जाके देखो हर शहर में। Let the panel complete. फिर मैं आपको बहुत अफवाह के बारे में बात हुई, तमाम अभी उपलब्धियां गिनती कराई गई, अभी बताई गई कि ये सरकार की अर्थव्यवस्था की उपलब्धि, चौथी अर्थव्यवस्था यह भी गिनती करा दी गई। अरे इसी युद्ध में 28 फरवरी से लेकर 13 मार्च तक में फॉरेन पोर्टफोलियो विदेशी निवेशकों ने 55,000 करोड़ की निकासी की। पता है वो पैसे कहाँ लगाए सर? वो पैसे भारत से निकाले और वो पैसे वो अमेरिका में ही लगा रहे हैं। भाई भारत तो युद्ध में भाग भी नहीं ले रहा, फिर भी आपके शेयर बाजार से वो पैसे निकाल रहे हैं, चीन में पैसा लगा रहे हैं, तो सोचना पड़ेगा नीति निर्माताओं को। अभी एक चीज यहाँ पे ये कहा गया, ये नहीं बताया आपने एक बात कि ऑल टाइम रिकॉर्ड था जो विदेशी मुद्रा का, ऑल टाइम रिकॉर्ड था अभी तक का, ये नहीं बताया होगा आपने, जो ये बता देंगे तो। विदेशी मुद्रा भंडार का तो ऑल टाइम रिकॉर्ड है, लेकिन मैं बता रहा हूँ शेयर बाजार में बिकवाली का भी ऑल टाइम रिकॉर्ड बन रहा है। वो दोनों चीजें हो रही है एक साथ सर। दूसरी चीज, अभी यहाँ पे कहा गया कि भाई अफवाह फैलाया जा रहा है, पैनिक सिचुएशन बन रहा है। मैं कह रहा हूँ अगर कांग्रेस की इतनी सामर्थ्य और क्षमता थी अफवाह फैलना, तब गैस के मामले में फैली, तब फिर पेट्रोल और डीजल के मामले में क्यों नहीं फैली? वो नहीं फैलने का कारण यह है, बिल्कुल सही बताया उन्होंने, कि वहां पे 74 दिनों का स्टॉक है और आपके पास गैस का स्टॉक नहीं है। यूरोपीय देश 90 से 100, अरे गलत बात बोल रहे हैं, यूरोपीय देश 90 से 120 दिनों का गैस का स्टॉक रखते हैं। भारत भी वो स्टॉक रख सकता है। हमारे नीति मंत्रालय, तमाम जो मंत्रालय, दूसरे मंत्रालय वही सुझाव को सरकार को दे रहे हैं कि आप ही गैस के स्टॉक स्ट्रेटजिक। बिल्कुल इन्होंने कहा शेयर मार्केट गिर गया, जब हिंडनबर्ग का फाइल लेके नाच रहे थे हमारा नुकसान हुआ, तब तो मजा आ रहा था। जब मेरा नुकसान हुआ शेयर मार्केट में, तब तो। दूसरा बात अब बोलने दीजिए, 2005 से 2010 तक
सवा लाख करोड़ रुपया आपने कर्ज लिया और चुकाना पड़ा 2021 में मोदी को। अरे सुन